हमारा बन गया है नाश्ता, चिल्लास विथ ब्रेड। इसको अब क्या बन रहा है, साग। तो आज आलू काटते समय मुझे ना हाथ कट गया, और बाहर का मौसम अगर देखेंगे ना तो देखिए कुछ ऐसा है। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग्स में। और अभी मैं जस्ट योगा करके उठी हूँ। झाजी भी गए हैं अपना जिम, उधर से आएंगे तो शायद से एक दो सब्जी लेके आएंगे, क्योंकि फ़ोन कर रहे थे कि हरा साग मिल रहा है क्या मैं लेके आऊँ। तो मैंने कहा ठीक है ले लेना, पर ज़्यादा सब्जी मत लेना, क्योंकि क्या होगा ना कि ज़्यादा सब्जी आती है ना तो फिर बासी हो जाती है। तो अभी बस मैं 1 घंटे का योगा करके उठी हूँ। और कल के दिन, संडे के दिन तो वैसे योगा नहीं करती, लेकिन फिर भी मतलब एक्सरसाइज वगैरह मुझे करना ही है। डॉक्टर ने भी अब बोल दिया है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। और एक बात बताऊँ, मेरा ना वेट जो है ना थोड़ा कम हो रहा है। मतलब मैं तकरीबन चली गई थी काफ़ी 2-4 किलो आगे ही चली गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे मेरा थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है, पर थोड़ा कम हो रहा है। क्योंकि मेरी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, तो उस वजह से इतना पता नहीं चलता, क्योंकि चेहरा भारी है। इसको मुझे कम करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे अलग से शायद से कुछ वेट वगैरह का करना पड़ेगा। लेकिन वैसे ओवरऑल देखेंगे तो मेरा वेट काफ़ी कम हो गया है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा योगा जो है ना धीरे धीरे करके मुझे मतलब अच्छा कर रही है। और कल मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ, तो आपको बताया ही था पिछले ब्लॉग में, जो पूरा दिन ही बाहर निकल गया। और क्योंकि मैं सुबह ही उठी हुई थी तो ऐसा हुआ कि मैं थक गई थोड़ी सी, तो आँखें भी लाल हो गई थी। अब क्या हुआ कि जैसे ही अब मैं बोल रही हूँ तो मेरी आवाज़ बैठी हुई लग रही है। ऐसा होता है मेरे साथ, जब भी मैं थक जाती हूँ ना तो मेरी आवाज़ बैठ जाती है। तो यही सब है। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, नहा के आऊँगी, फिर मैं जाऊँगी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और आज नाश्ते में मैं सोच रही हूँ कि कुछ ब्रेड का बना लूँ मैं, बेसन का चिल्ला टाइप का होता है ना वो। और उन लोगों के लिए मैं अंडा ब्रेड बनाऊँगी। तो ये गए हुए हैं, अंडा भी लेके आएंगे। तो यही सब है। अभी बस जस्ट योगा करके उठी हूँ तो थोड़ी सी ऐसे दिख रही हूँ, लेकिन मैं ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ। सुबह उठ के थोड़ी सी करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं बना पाऊँ अच्छे से अच्छा ब्लॉग। तो बस यही सब था। तो बस अभी ब्लॉग शुरू कर दिया है, अब दिन भर जो भी होगा वो देखेंगे। और शिवानी अभी सो रही है, ये जिम गए हैं। चलिए चलते हैं, मैं भी नहा के आती हूँ। और बाहर का मौसम अगर देखेंगे ना तो देखिए कुछ ऐसा है। आज धूप बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है, शायद बारिश होगी, क्या होगा। और जब मैं सो के उठी हूँ ना तो यहाँ पर मुझे कुछ आवाज़ आ रही थी। देखिए ट्रेनिंग चल रही है इनकी। इसलिए मुझे लगा जैसे सुबह सुबह ना कितनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है। और अभी सब सो के नहीं उठे हैं। मैं कुछ दिनों से मैं किचन में बिल्कुल ही ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं कर रही हूँ, और जिसकी वजह से मेरे सारे ही जो डब्बे हैं, मतलब जो भी मसाले की चीज़ें हैं, वो सब इधर उधर हो गई हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा ठीक कर लूँ। ये जो कोना है ना वो हमेशा मेरा परेशान करता है, क्योंकि इसके बीच में कुछ भी चीज़ें रखती हूँ ना तो वो मैं लेने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। लेकिन खाली तो नहीं रखना होगा, सामान भी इधर उधर रखा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ आज इसको ठीक कर लूँ। और काफ़ी दिन हो भी है मैं किचन में ना आती हूँ और बस खाना बनाती हूँ और चली जाती हूँ। बाकी मैं ना कुछ करती रहती हूँ तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज इन सबको ठीक कर लूँ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इधर उधर हो गई हैं। कुछ चीज़ें पीछे रखी है जो कि आपको नहीं दिख रही होंगी। छोटा सा किचन है, अरेंजमेंट करती रहती हूँ तो सही रहता है, और अगर नहीं करती हूँ तो फिर ये थोड़ा सा ना ऐसे हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पे मेरे पास एक ये अटैचेबल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अटैच है, ये 2 है। इसको एक दूसरे के साथ फंसा के और ऐसे रखते हैं। तो मैंने इसके ऊपर से प्लास्टिक लगा दी है, क्योंकि ना वो जो इसका ग्रिल है ना वो थोड़ा सा गंदा हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर लगा दूँ तो ये सही रहेगा। तो मेरी आवाज़ आप लोगों को जा रही है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं बोल रही हूँ साथ के साथ। तो चलिए यहाँ पर रखूँगी, पहले क्लीन कर लेती हूँ। और
किचन ना मेरा साफ है, मैं अभी 3-4 दिन पहले ही डीप क्लीन करी थी, तो ये मत सोचिएगा कि किचन में कुछ है, कुछ भी नहीं रहता है। तो बस अब यहाँ पर मैं सोच रही हूँ ना कि इसको लगा दूँ। तो ये मैंने कर दिया, छोटी मोटी चीज़ें उधर कोने में लगा दी है और इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा सही से रख दिया, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी। और ये जगह तो नहीं हो सकती खाली, क्योंकि यहाँ पे हमेशा काम चलता रहता है। और ये अभी पानी वगैरह पीने के लिए निकाला हुआ है। तो देखिए हो गया मेरा किचन सही। थोड़ा बहुत सामान है जो कि यूज़ का है, तो इसलिए वो दिख रहा है। बस यही मुझे ठीक करना था, और इसको ठीक करने के लिए मुझे कई दिनों से सोचना पड़ रहा था। तो हो गया। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है। तो ये ले आए हैं साग। साग के साथ भी कुछ लाए हैं? साग के साथ भी कुछ लाए हैं? दूध। अच्छा, तो ये साग लाए हैं, ये अंडे लाए हैं, अपने लिए कॉफ़ी बना लिया और उधर दूध चढ़ा दिया। तो ये सारा काम झाजी ने किया है। अब मेरा काम है, आपको चुनना भी है ना, इसको आप चुनना ना। हाँ हाँ चलो, बस अच्छे से कर देता हूँ। आप उस दिन धोए थे। अच्छा, थोड़ा सा लग गया था, वैसे तो हमेशा ही करते हो आप, हुआ ही नहीं। मतलब मैं, हमको पता है जो आप बहुत अच्छा हमारा खाना बना रही हूँ दिन रात, चारों टाइम। लोगों के और लोगों के घर में बनते होंगे 2 टाइम, हमारे घर में 4 टाइम बनते हैं। 4 टाइम कैसे बनता है? अब बनता है 2 टाइम, पहले 4 टाइम बनता था। लेकिन अब मेरे पे सवाल उठा रहे हैं कि मैं साग ठीक से नहीं धो रही हूँ। नहीं हुआ था कि ना, आपको कच्चा कच लगा, ये मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। अरे आपको गाइस, आजकल की लड़कियां नहीं छोड़ेंगी 2 मिनट में पत्ता साफ। चलिए मैं नहा के आ गई हूँ, अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो हमारा बन गया है नाश्ता, चिल्लास विथ ब्रेड। इसको आप क्या बोलेंगे पता नहीं। ये वेज वाला ब्रेड ऑमलेट है, इसके साथ मैंने चटनी ली है। तो अब हो गया, ये वाला नाश्ता तैयार है। बाकी अब ब्रेड अंडा बनेगा, जो कि मैं नहीं दिखाऊंगी। बस ये वाला बना लिया क्योंकि मैं जा रही हूँ इसका नाश्ता करने के लिए। और जो ब्रेड अंडा खाने वाले लोग हैं वो लोग अभी तैयार नहीं है खाने के लिए, तो मैं जा रही, क्योंकि रात को मैंने खाना भी नहीं खाया था, मुझे इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी। तो अब मुझे वीकनेस हो रही है, मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। तो अभी नाश्ता बन गया, अब खाना बनाएंगे थोड़ी देर में। बन रहा है साग, बन नहीं रहा है, मतलब अभी छट रहा है। ये हरा वाला साग है और इसको छांटने में गनहारी साग है। ये गनहारी साग, माँ कहती थी गनहारी साग, अपनी लगाती थी, पूरा लगा हुआ था। और जब उसको कोई तरकारी नहीं होता था तो जाती थी हाँसू लेकर के और बाड़ी में, है ना, साग काटती थी प्यार से, हाँसू से। इतना का बड़ा साग होता था, और ऊपर काट करके डंठल को ऐसे ही छोड़ देते थे, और फिर आया देते और उसको एकदम धो करके एकदम फ्रेश साग। तो वही फ्रेश साग होता था। हाँ, तो ये साग है। अब यहाँ पर तो उतना फ्रेश नहीं मिलता है, लेकिन जो मिला फ्रेश ही है। हाँ, फ्रेश ही है। तो आज मैं छांट रही हूँ ये हरा वाला साग। आप लोग के यहाँ इसे शायद से चौलाई कहते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से रहती आई हूँ तो पता है कि इसको चौलाई बोलते हैं। लेकिन हमारे गांव देहात में, मतलब हमारे इधर, इसको गेनहारी का साग बोलते हैं। ये 2 तरह का आता है, एक होता है लाल रंग का और एक ये होता है हरे रंग का। तो मुझे ज़्यादातर ये हरा वाला पसंद है, लाल वाला भी अच्छा लगता है पर वो मुझे इतना ज़्यादा नहीं पसंद है, तो मैं वो कम बनाती हूँ। लेकिन ये वाला मुझे अच्छा लगता है तो बना। मेरा ना अभी हाथ कट गया है, खाना बना रही थी और उसी टाइम आलू कद्दूकस करने लगी तो उसमें ना लग गया मुझे। तो वैसे तो मैंने खून रोकने की बहुत कोशिश करी है, लेकिन
थोड़ा सा ज़्यादा खून निकल गया, तो मैंने फटाफट से डिटॉल लगा के और शिवानी ने इसके ऊपर से पट्टी लगा दी। लेकिन ये भी पट्टी जो है ना, लग रहा है, धीरे बोल रही हूँ। तो आज आलू काटते समय मुझे ना हाथ कट गया, और ये हाथ ऐसे कटा कि मतलब खून खून हो गया है पूरा, ये देखिए। तो वैसे तो एक बार डिटॉल और सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन ये फिर से दोबारा से ऐसे हो गया है। तो इसको निकाल के और खींचो उसको जोर से, दोबारा से फिर से मैं सोच रही हूँ कि कॉटन लगा के इसकी मरहम पट्टी कर लूँ। इतना खून बह गया, पहले तो मैंने रोकने की बहुत कोशिश करी, और शिवानी वहीं पर थी। मैंने सोचा उसको नहीं पता चलेगा, छुपा के मैं चली गई थी दूसरे रूम में कि उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन उसको पता चल गया। तो आई फटाफट और इसने लगा दिया। इससे पहले वैसे मैं डिटॉल नहीं, एक सैनिटाइजर करके है, वो मैंने लगाया था, लेकिन लगता है उसमें वो कुछ मिक्स किया हुआ है, तो काम ही नहीं किया। अपना ही किया हुआ काम गलत हो जाता है कई बार। तो मैंने उसमें शायद से जो ये डेंटल का होता है ना, उसमें सैनिटाइजर मिला दिया है। कहाँ? तो अब ये दोबारा से फिर तिवारा लग रहा है। ये है ना, ये ठीक है, कर दो। नहीं, बस वो लपेट दो, जिससे कि ये रुका रहेगा। वैसे तो खून अब रुक गया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोरोलिन लगा सकती हूँ। और इसके ऊपर से पट्टी लगा दो। तो वैसे तो मैंने लगाया हुआ था, लेकिन अब ये खून से भर गया था, तो दोबारा से लगा रही हूँ। ज़्यादा टाइट करोगे तो गीला हो जाएगा। चलो अब ये हो गया, तो अब पानी वानी से थोड़ा बच जाएगा। ये ऐसे होती रहती है घटनाएं। खाना बनाते समय तो खास करके कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और बड़ा ही सिंपल ढंग से गई थी मैं। आलू को सोचा पहले कद्दूकस कर लेती हूँ, फिर लच्छे हो जाएंगे ना, तो उसको महीन काटने में अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं आलू परवल का भुजिया बनाने जा रही थी, पर वो सोचा हुआ ना ऐसा गड़बड़ हुआ, वो हाथ से फिसल गया। आलू थोड़ा सा स्टार्च होता है ना, तो एकदम से फिसल गया। तो चलिए, ये तो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब खाना भी अब बनने ही वाला है, तो थोड़ी देर में हमारा लंच का टाइम हो जाएगा। 2 बज गए हैं।